जय श्री कृष्णा। आज भगवत गीता के अध्याय 13 का 5वां श्लोक बहुत अच्छा है, पूरा जरूर सुनिए। बहुत सारी नई नई बातों का पता चलता है जब हम सुनते हैं, लेकिन तब पता चलता है जब पूरा सुनते हैं। 5 महाभूत क्या होते हैं? सुनना पूरा। अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी, 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श। क्या अर्थ है इसका? सुनिए, पूरा जरूर सुनिएगा। 5 महाभूत क्या होते हैं? इसमें भगवान इस क्षेत्र के विषय में बता रहे हैं। इस क्षेत्र मतलब इस शरीर रूपी क्षेत्र के विषय में बता रहे हैं। इस क्षेत्र में क्या क्या आता है? क्षेत्र माना शरीर। शरीर में क्या क्या है? इसमें 5 महाभूत हैं जो तत्व हैं। ब्रह्मांड में जो तत्व हैं 5, वही हमारे शरीर में भी हैं। जैसे ब्रह्मांड में क्या है? आकाश, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि। और ये पांचों तत्व हमारे पिंड में भी हैं। ब्रह्मांडे सो पिंडे, यानी जो ब्रह्मांड में हैं वो हमारे अंदर भी हैं। इन्हीं का बैलेंस करके चलना होता है। वो ही हर एक जीव में है, शरीर में है। 5 महाभूत, 5 तत्व। अग्नि शरीर में दिखती नहीं है, वरना तो जला देती, पर है। पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व क्या है? ये पूरा शरीर, ये पृथ्वी तत्व है। क्या मतलब? स्किन इत्यादि, ये पृथ्वी तत्व है। जल तत्व इस शरीर में कैसे? जो लिक्विड रूप में है। खून है, यूरिन है, पसीना आता है, ये जल तत्व है। और अग्नि तत्व क्या है? शरीर को छूते जब कोई जिंदा होता है उसके शरीर को छू के, अभी तो गर्म है, सांसें हल्की चल रही हैं पर शरीर गर्म है। और जब मर जाते हैं तो ठंडा पड़ जाता है, यानी वो अग्नि तत्व निकल जाता है, तो कहते हैं शरीर ठंडा हो गया। और दूसरा जठराग्नि है। इसके अंदर अग्नि के रूप में क्या है? जठराग्नि भी है। जो हम खाना खाते हैं वो हमारा खाना पचाती है, ये अग्नि तत्व है। दिखती नहीं है पर है। जो बाहर है वो अंदर भी है। अब है आकाश तत्व। आकाश तत्व अंदर कैसे है? लगता है ना, बड़ी सरप्राइज बातें लगती हैं, कमाल की बातें लगती हैं। भाई आकाश तत्व, आकाश माना जो खाली दिखता है। ये आकाश खाली स्थान हमारे भीतर भी है। खाली स्थान हमारे भीतर भी है। कैसे? इस मुख में हम आ करो खाली है। हम जब से जन्मे हैं अब तक कितने मनों टनों कुंतलों खाना खाया होगा। कहाँ चला गया? चला गया ना, है नहीं। पानी कितना पिया होगा, कोल्ड ड्रिंक कितनी पी होगी, चाय दूध कितना पिया होगा, सब चला गया। कुंतलों खाना, कुंतलों पानी चला गया, है नहीं है। यही कमाल की बात है। और यही आकाश तत्व है। खाते जाओ, रहता है ही नहीं, पता ही नहीं चलता कहाँ जा रहा है खाना। कोई पतला दुबला हो तो उससे क्या कहते हैं? यही कहते हैं, अरे तुम खाते तो इतना हो पर तुम्हारा खाना लगता ही नहीं तुम्हें, कहाँ जा रहा है तेरा खाया हुआ, ये कहते हैं ना। तो ये है आकाश तत्व। मनो कुंतलो अनाज खा लिया, पानी पी लिया, पर गायब, पता ही नहीं कहाँ चला गया। वायु तत्व क्या होता है? हम अंदर सांसें ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। कोरोना में आप सबने देखा होगा, सांस लेने में भी परेशानियां थीं, तो बाहर से सिलेंडर को लगाना पड़ता था। भाई इसके तो सांसें ही नहीं ली जा रही, सांस नहीं लिया जा रहा, तो ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाना पड़ता है। वैसे ये 5 तत्व बड़े विरोधी हैं। सारे तत्व एक दूसरे के विरोधी भी हैं आपस में। जल क्या करता है? जल जहाँ होता है वहाँ पृथ्वी को ढक देता है। देखिए गंगा जी जाते हैं, प्रयाग चले जाओ, जहाँ जल है वहाँ पृथ्वी दिखाई नहीं देती, जल ने पृथ्वी को ढक दिया। अग्नि जल को जला देती है, वाष्प बना देती है। वायु अग्नि को बुझा देता है, वायु अग्नि को बुझा देता है। आप दिया जलाइए, वायु चल रही तो बुझ जाएगी, दिया बुझ जाएगा।
तो ये सारे एक दूसरे के विरोधी हैं। पृथ्वी तत्व कैसे सब तत्वों को अपने अंदर संभाल कर बैठा है। देखिए, इस पृथ्वी तत्व ने सारे पांचों तत्वों को अपने अंदर कैसे संभाल रखा है। अग्नि तत्व ज्यादा हो जाए तो बीपी हाई हो जाता है, फीवर हो जाता है। बैलेंस में है शरीर के अंदर तो सही है, और ज्यादा और कम हो जाए तो गड़बड़ हो जाती है। जल तत्व बढ़ जाता है तो किडनी खराब हो जाती है। जल यदि ज़्यादा पीते रहो तो किडनियाँ डैमेज हो जाती हैं। ये पृथ्वी तत्व ने सबको अंदर बैलेंस में रखा है, सब सिस्टमेटिक चल रहा है। ये पांच तत्व पांच महाभूत हैं, और इनको जो जान रहा है मैं शरीर हूँ, ये है अहंकार। जो इनको जान रहा है, कहते ना मैं जान रहा हूँ, ये अहंकार हो जाता है। सब कुछ भगवान ये तत्वों के द्वारा हो रहा है, आप कहते हो मैं कर रहा हूँ। देखिए आप कहाँ हो? क्या आप पृथ्वी तत्व हो? क्या आप अग्नि तत्व हो? क्या आप वायु तत्व हो? और क्या आप आकाश तत्व हो? क्या आप जल तत्व हो? देखिए अपने अपने आप को। फिर अहंकार किस बात का? जवाब कुछ हो ही नहीं। किस बात का अहंकार हैं आप? कुछ इनमें से वायु हैं, जल हैं, आकाश हैं, पृथ्वी हैं, अग्नि हैं। बताइए, आप हैं नहीं। मैं हूँ, ये अहंकार है। और अहंकार करते मैं हूँ, मैंने किया है, कैसे किया है, इसी को लेकर आप सारा समय चलते रहते हैं। बुद्धि सत असत की पहचान करवाती है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, गलत क्या है, सही क्या है। बुद्धि बताती है गर्म क्या है, ठंडा क्या है, और ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है। ये हम बुद्धि से ही जान सकते हैं। अज्ञान है मैं हूँ, सबसे बड़ा अज्ञान है मैं हूँ, मैं करता हूँ, मैंने किया है, मेरा है। अज्ञान का भी पता हमें बुद्धि के द्वारा चलता है। मूल प्रकृति भी तथा 10 इंद्रियां, यानी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, हाथ पैर इत्यादि। इंद्रियां क्या हैं? 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 2 आँख, 1 मुख, 1 नाक। ये है हमारी इंद्रियां। मन दिखता नहीं है। और 11वां क्या है? मन नजर नहीं आता किसी को। मेरा मन ये कर रहा है, मेरा मन वो कर रहा है। 11वां है मन। पर सारा समय खेल कौन खेलता है? मन खेलता है। मेरा मन कर रहा है घूम के आए, मेरा मन कर रहा है चाय पी ले, ठंडी हो रही है, बहुत ठंड हो रही है। मेरा मन खाने का कर रहा है, मेरा मन जाने का कर रहा है। मन कर रहा है आइसक्रीम खा के आ जाएं, बड़ी अच्छी आइसक्रीम है। मन कर रहा है बच्चे को गोदी में उठा लें, बहुत प्यारा बच्चा है। इंद्रियां मन के साथ ही दौड़ती हैं। मन इंद्रियों का राजा है, दिखता नहीं पर है। 5 इंद्रियों के विषय शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श। क्या है ये शब्द? कानों से सुनते हैं और ये रस हमें फंसाते हैं। बड़ी मीठी आवाज है, बड़ा अच्छा गाना है। कानों से हम अच्छा और बुरा दोनों सुनते हैं। स्पर्श त्वचा का विषय स्पर्श है। जैसे बच्चे को छूने का मन करता है, अरे बहुत सुंदर बच्चा है, बिना छुए मैं रह ही नहीं पाई, मैंने गोद में ले लिया, स्पर्श करने का मन करता है। विषय हमें दुख देते हैं। हाथी स्पर्श के कारण ही फंसता है। सारे विषय, 5 विषय हमें हमारे दुखों का कारण है। हाथी स्पर्श के कारण ही फंसता है। कैसे? हथनी, कागज की हथनी बनाई, पहले एक गड्ढा खोदा जमीन में, कागज की हथनी बनाई और उसका पुतला उस गड्ढे के ऊपर फूस फूस रख के उस पर रख दिया। अब हाथी सोचता है ये हथनी है, वो इसका स्पर्श करना चाहता है और गड्ढे में गिर जाता है। यानी हाथी को फिर तब पकड़ा जाता है, वरना हाथी किसी के काबू में नहीं आएगा। रूप आंखों का विषय है। आंखों को सुंदर स्त्री अच्छी लगती है, सुंदर लड़की, बहुत सुंदर है वो लड़की, बहुत सुंदर है वो लड़का, दृश्य देखो कितना सुंदर है। आंखों को
रूप अच्छा लगता है, ललायित होते हैं उसे देखने के लिए और दोबारा देखें, मुड़ मुड़ के देखते हैं। कोई वस्तु होती है, बहुत सुंदर थी वो तो वस्तु, तो देखने का मन करता है। आंखों का काम है देखना, देखें उसकी तरफ, मुड़ मुड़ के देखती हैं आंखें। बंगला बहुत अच्छा है उसका, उसकी गाड़ी देखो बहुत अच्छी है, बहुत कॉस्टली है, हमारे पास हो जाए। दौड़ रहे हैं इसीलिए विषय हमें गिराते हैं, हम इन्हीं विषयों में दौड़ते रहते हैं। रस जवान का, रस बहुत अच्छा लगता है, जवान का, मुख का, ये भी हमारी इंद्रियां हैं। खाने का रस, ये खा लें वो खा लें, रेस्टोरेंट में जाएंगे, फलानी चीज़ बहुत अच्छी है उस रेस्टोरेंट की, जाकर खा लें। सब रस के पीछे दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। मछली बेचारी, उसमें भी रस होता है, खाने का रस है, आटे की गोली के पीछे दौड़ती है और उस कांटे में फंस जाती है और मर जाती है, पकड़ ली जाती है, मर जाती है। एक दृष्टांत है, एक राजकुमार को बहुत खाने का शौक था और इतना खाता था कि सारा दिन खाता ही रहता था, खाता ही रहता था। उसके लिए सारे दिन पकवान बनते थे, ऑर्डर ही करता रहता था, ये बनाओ वो बनाओ। भी राजकुमार था, राजा का बेटा, अब कहना तो मानना ही है। शौक है भाई, मेरे बच्चे का शौक पूरा करो, पिता को भी लगता है, राजा को भी लगता है। खाता था, पर इतना खाना, मेज पर इतनी सारी डिशें लगती थी, पर कैसे खाता था? क्योंकि पेट तो वही है, सभी के एक से पेट है। खाना खाए पर रस था उसे, मोर का पंख रखता था वहीं टेबल पर ही। खाना खाया, अब दूसरा भी खाना है, पेट में जगह नहीं है, कैसे खाए? तो क्या करता था, जाकर नाली पर उल्टी करता था, मोर का पंख मुंह में डाला और वॉमिट कर दी। फिर दूसरा खाना खाया, खा लिया, उसका टेस्ट दे ले लिया, फिर वॉमिट कर, फिर मोर का पंख मुंह में डाला और उल्टी करके वॉमिटिंग करके आ गया, फिर खाता था। देखिए ये रस है अति, ये भी खाना है वो भी खाना है, उल्टियाँ कर करके भी खाना है। डॉक्टर मना क्या करते हो? आप कहोगे वो तो अलग बात है ना, पर आप सब भी यही कर रहे हो। देखिए अपने अपने आप को, डॉक्टर मना कर रहे हैं, शुगर पेशेंट हो, चीनी मत खाइए, पर खानी है। अरे थोड़ा तो दो, खानी है। बीपी हाई है, नमक कम खाओ, पर खाना है, ऊपर से डालो। डॉक्टर मना कर रहा है, घर वाले मना कर रहे हैं, पर नहीं मानते। चिकनाई नहीं खानी, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, नहीं खाना, पर खाना है। वो राजकुमार कोई और नहीं, वो राजकुमार हम सभी हैं, आप हम सब हैं। देखिए अपने अपने आप को, क्या आप उस लाइन में नहीं हैं? अरे स्वस्थ रहिए ना, बहुत अच्छा शरीर दिया है भगवान ने, क्या स्वस्थ नहीं रह सकते? और डॉक्टर ने मना किया है तो मत खाइए। कितनी देर का स्वाद होता है जीभ पर, थोड़ी देर का। जीभ से नीचे गई वस्तु और क्या हो गया, मलमूत्र बन जाता है उसका। विषय हमें फंसाते हैं, सारा दिन पर खाएंगे। भाई उबला खाना खाओ, डॉक्टर ने कहा भाई उबला खाना खा लो, नमक मिर्च मसाला डाल लो, कितनी देर मुख में रहेगा खाना? पर रस के कारण स्वास्थ्य खराब कर लेते हैं। सब कहेंगे भगवान ने हमारे लिए ही तो बनाया है, इतनी सारी सब्जियां फल हमारे लिए ही तो बनाई है। हाँ आपके लिए बनाई है, सही बात है, पर थोड़ा भी खाकर उसका टेस्ट ले सकते हो। जरूरी नहीं कि रसगुल्ला पूरा ही खाओ, टेस्ट लेना थोड़ा सा भी ले लो। थोड़ा खाओ तो वही बात है, और ज़्यादा खाओ तब भी वही बात है। खाने की भी सीमा है, साथ में बुद्धि भी दी है। आपको ये बीमारी है, नहीं खाना तो नहीं खाना। आपके लिए क्या उचित है क्या अनुचित है उसे देखिए। मन तो बोलता है दिस इज रॉन्ग, पर मन कराता रहता है। मन बोलता भी है और मन कराता भी है। मन बता रहा है ये रॉन्ग है, ये राइट है, पर मन कहता है अरे कर लो, अरे खा लो, एक ही जिंदगी है, एक ही जीवन है, क्या पता अगले जन्म को किसने देखा, अगला जन्म। यही करते हैं ना। गंध, खुशबू, यानी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। भंवरे को खुशबू बहुत अच्छी लगती है, कमल के अंदर जाता है, बंद हो जाता है। लकड़ी काट सकता है, उसमें इतनी ताकत है, लकड़ियों को काट सकता है, लेकिन कमल की खुशबू, गुलाब की खुशबू उसे अच्छी लगती है। वो कमल के अंदर जाकर शाम हो जाती है, पत्तियां बंद हो जाती हैं और उसमें ही मर जाता है।
उसका रस उसे बहुत अच्छा लगता है, खुशबू उसे बहुत अच्छी लगती है। उस गंध के कारण वो पागल हो जाता है और मर जाता है। पृथ्वी तत्व आपको मन भी दिया है, बुद्धि भी दी है, बैलेंस्ड लाइफ होनी चाहिए। इन तत्वों को जैसे पृथ्वी ने संभाल कर रखा है, ऐसे हम भी संभाल कर रखें। बाहर भी जैसे संभली हुई हैं, ऐसी अंदर की भी हमें संभाल कर रखनी है। कम ज्यादा मत होने दीजिए इन्हें, ना तो इन्हें कम होने दीजिए अंदर, और ना ज्यादा होने दीजिए, अति भी मत करिए। भाई टेस्ट रिपोर्ट में सब लिखा होता है बीपी कितना होना चाहिए, तो नॉर्मल रखिए, नॉर्मल होना चाहिए। शरीर में बैलेंस बना कर रखना चाहिए। बाहर भी वायु तत्व ज़्यादा होता है तो क्या होता है, वायु तत्व ज़्यादा होता है, खराबी होती है, आंधी आ जाती है, आती है नहीं आती है, बहुत तेज आंधी चल रही है, वायु तत्व ज़्यादा हो गया। जल तत्व ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है, बाढ़ आ जाती है, पृथ्वी पर बाढ़ आ जाती है। और पृथ्वी तत्व ज़्यादा होने पर क्या होता है, भूकंप आ जाता है, पृथ्वी हिल जाती है, पृथ्वी को हिला देती है, भूकंप आ जाता है। शरीर भी जरा भी मतलब पृथ्वी में कुछ भी हुआ तो भूकंप आ गया। शरीर भी ऐसा ही है, पिंडे सो ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में भी है। जरा भी तत्व ऊपर नीचे हुए तो आपको हिला देते हैं। शरीर में तत्व ऊपर और नीचे हुए कि शरीर में भी तबाही मचा देते हैं। चलना मुश्किल, खाना मुश्किल, देखिए कितनी परेशानी हो जाती है। 5 तत्वों का तन रचो, जामे चतुर सुजान। 5 तत्वों का तन रच दिया और इसके अंदर वो चतुर्भुज वाला श्री हरि विराजमान है, जो सारे कार्य को कर रहे हैं। आप बेकार नाहक में कहते हैं मैं कर रहा हूँ, मैंने किया है, मेरा मन ये कर रहा है, आप कहीं नहीं हो। यही ज्ञान है। जानते हुए भी मनुष्य इसमें अटक जाता है। जीवों को तो पता ही नहीं, मछली को तो पता ही नहीं है, हाथी को तो पता ही नहीं है, भंवरे को तो पता ही नहीं है, ज्ञान नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, उन्हें तो बुद्धि नहीं है। पर आपको तो है, विवेक आपको तो है, पर मनुष्य को तो खासकर से ज्ञान मिल चुका है। अब तो गुरु भी जीवन में आ गया है, तो आप तो ज्ञानी हो। हमें समझ है, क्यों नहीं हम ध्यान से चलते, क्यों नहीं हम ध्यान से खाते, हर कार्य को ध्यान पूर्वक क्यों नहीं करते, क्यों नहीं हम ध्यान से बोलते। बुद्धि को पहले आगे रखिए, पीछे मत रखिए, आगे रखिए, तब सारे काम अच्छे होंगे। संभल संभल पग धरियो, संभल संभल कर एक एक पग आगे बढ़ाओ। जीवन में तंदुरुस्त तो मन दुरुस्त, दोनों की तरफ ध्यान दीजिए। भगवान सब बहुत अच्छा भगवान ने बनाया है। इंद्रिया सब अपनी अपनी जगह हैं। इंद्रिया कैसे अपनी जगह, देखो हाथ आगे चलते पीछे की तरफ नहीं जाते हैं। आगे से आप काम कर सकते हो, हाथ आगे हैं। सोचो पीछे होते तो कैसा होता, पैर आगे हैं, चल रहे हैं आप एक के बाद एक कदम, पीछे होते तो कैसे लगते सोचिए। भूत कहते हैं ना, कल्पना के सहित कहते हैं कि भी पैर होते हैं उल्टे भूतों के, आप कैसे लगते। कान आगे को मुड़े हुए हैं और पीछे को मुड़े होते कैसे लगते। आँख आगे हैं, पीछे होती तो कैसे लगते। नाक भी आगे है, पीछे लगती तो कैसे होते। मुख आगे है, पीछे होता तो कैसे होते। सोचिए, भगवान ने हर अंग हर इंद्री अपनी जगह लगाई है, बड़ी अच्छी तरीके से कैसे लगाई है, उसकी कल्पना को कभी सोचकर तो देखिए। हर चीज अपनी जगह स्थिर है, अच्छी है, सुंदर लगती है। बेढंगी कोई चीज नहीं बनाई भगवान ने। कितनों के तो बेचारों के हाथ नहीं होते हैं, पैर नहीं होते हैं, कितना मुश्किल होता होगा ना उनको चलना, कार्य करना।
तो इन अंगों को संभालिए, इंद्रियों को संभालिए, जैसे गहनों को संभालते हैं, हीरो को संभालते हैं। तो ये शरीर तो कई गुना कीमती है। हीरा चोरी हो जाए मिल जाएगा, पर ये शरीर दोबारा नहीं मिलेगा। सबके विषयों को विष समान त्यागो। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस जरूर कीजिएगा। और कल छठा होगा श्लोक 13वें अध्याय का। सुनते रहिए, हर एक चीज के विषय में जानकारी तभी प्राप्त होगी जब आप पूरा सुनेंगे।